हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले टीजीटी, पीजीटी या होम साइंस के कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? ऑप्शन पहला है जिसमें अधिक कार्बोज हो, दूसरा ऑप्शन है जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, तीसरा ऑप्शन है जिसमें अधिक प्रोटीन हो और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है जिसमें विटामिन और खनिज अधिक हो, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एलिन नामक यौगिक निम्न में पाया जाता है। एलिन नामक यौगिक किस में पाया जाता है? ऑप्शन पहला हल्दी में, दूसरा ऑप्शन है दालचीनी में, तीसरा ऑप्शन है लौंग में और चौथा ऑप्शन है लहसुन में। एलिन नामक जो यौगिक पाया जाता है वो लहसुन में पाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, जो दाल होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन पहला है 5 से 10%, दूसरा ऑप्शन है 10 से 15%, तीसरा है 20 से 25% और चौथा है 25 से 40%। दालों में प्रोटीन की जो मात्रा होती है ना, 20 से 25% होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भकालीन अवस्था होती है, जो गर्भकालीन अवस्था होती है कब से कब तक होता है? ऑप्शन पहला, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं, दूसरा है जन्म से 14 सप्ताह, तीसरा है गर्भधारण से जन्म तक और चौथा है गर्भधारण से 8 सप्ताह तक। गर्भकालीन अवस्था जो होती है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, परिवर्तन की वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया था। परिवर्तन की वर्ग का विचार किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले ऑप्शन पहले मल्टीमैन के द्वारा, दूसरा है गिलबर्ट के द्वारा, तीसरा है मुंडेल के द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। परिवर्तन की वर्ग का जो विचार दिया गया था सबसे पहले मुंडेल द्वारा दिया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा ऑप्शन है मैरास्मस, तीसरा है रक्त अल्पता और चौथा प्रोक्षवी। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को हम रक्त अल्पता कहते हैं, एनीमिया, जिसमें लौह तत्वों की कमी हो जाती है। तो चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण उस बीमारी में दिखाई देने लगता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है और मैरास्मस प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है। इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन पहला है साधन मूल्य, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक मूल्य, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। सुंदरता जो है आंतरिक मूल्य है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे की छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है। ऑप्शन पहला है क्यूटिकल, दूसरा है रेनिन, तीसरा है पेरिकार्प और चौथा है एपीमाइसिन। अंडे की छिलके की संरक्षण आवरण जो है क्यूटिकल है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है। स्काउरिंग का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन पहला है रेशम में, दूसरा ऑप्शन है रेयॉन में, तीसरा है नायलॉन में और चौथा है ऊन में। स्काउरिंग का प्रयोग जो होता है वो ऊन में होता है, ऊल में। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला अंडाणु को, दूसरा है शुक्राणु को, तीसरा है नया कोष और चौथा है क्रोमोसोम्स। जाइगोट जो होता है नया कोष को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उल्टा टांका को कहते हैं। उल्टा टांका जो होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है पर्ल टांका, दूसरा है मीश टांका, तीसरा है जर्सी टांका और चौथे इनमें से कोई नहीं। उल्टा टांका को हम पर्ल टांका कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध। ऑप्शन पहला है कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन कम, तीसरा है कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर और चौथा है कैल्शियम प्रोटीन से कम। गाय के दूध की तुलना में माँ का जो दूध होता है कैल्शियम से भरपूर होता है किंतु प्रोटीन कम होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एल्फा टॉक्सिन पाया जाता है। ऑप्शन पहला मूंगफली में, दूसरा ऑप्शन है सेब में, तीसरा ऑप्शन है पनीर में और चौथा ऑप्शन है दूध में। एल्फा टॉक्सिन जो पाया जाता है मूंगफली में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन यूनान में
प्रयोग होने वाला प्रमुख वस्त्र था। ऑप्शन पहला है सूती वस्त्र कॉटन, दूसरा है रेशम सिल्क, तीसरा है नायलॉन और चौथा है लिनन। प्राचीन यूनान में प्रयोग होने वाला जो वस्त्र था वो लिनन था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आहार में रफेज का प्रमुख कार्य क्या है। हमारे आहार में हमारे डाइट में रफेज का प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन पहला ऊर्जा बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा है पाचन को बेहतर बनाना और चौथा है मांसपेशी बनाना। आहार में रफेज का जो प्रमुख कार्य होता है ना, पाचन को बेहतर बनाना होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेशम कीट का जीवन चक्र कितने चरण में पूरा होता है। ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है 4 चरण में पूरा होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वाद में मीठी अमीनो एसिड कौन सी है। ऑप्शन पहला है ग्लाइसिन, सेकेंड ऑप्शन है अर्जिनिन, थर्ड है सीरीन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। स्वाद में मीठी अमीनो एसिड जो है ग्लाइसिन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाका के मलमल का निर्माण होता है। ऑप्शन पहला सूती रेशों से, दूसरा ऑप्शन है ऊनी रेशों से, तीसरा है कृत्रिम रेशों से और चौथा है रेशमी रेशों से। ढाका के मलमल का जो निर्माण होता है सूती रेशों से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व है। क्वेश्चन देखिए शरीर को ऊर्जा नहीं देने वाला भोजन तत्व कौन है। ऑप्शन पहला है खनिज लवण, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा है वसा। शरीर को खनिज न देने वाला जो तत्व है वो खनिज लवण है। शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन तत्व जो है खनिज लवण है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है पीना प्राप्त होता है। ऑप्शन पहला है नारियल की छाल से, दूसरा है सीसल की पत्तियों से, तीसरा है अनानास की पत्तियों से और चौथा ऑप्शन है कापोक के फल से। पीना जो प्राप्त होता है अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।